इस रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज देयर इन रिएक्शन मैकेनिज्म। मींस ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। जब रिएक्शन होता है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, कहीं भी देखा, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से हम कुछ चीज लिखते हैं एंड वी आर राइटिंग रिजल्ट, जो सुना होगा 10th स्टैंडर्ड तक में। तो एक बात को हर समय जान लो, ये इसको हम लोग सपोज करो हेलो एल्केन बोले, हुआ क्या? जैसे तुमको रिएक्शन देख करके हम बोलेंगे कि लुक एट दिस रिएक्शन एंड से कि व्हाट हैज हैपेंड टू दिस सब्सटेंस, हुआ क्या है यहाँ पर। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे कि ये हेलो एल्केन्स हैं, इसको हेलो एल्केन बोलते हैं, और हेलो एल्केन में बदलाव आया है, ये अल्कोहल हो गया है। हेलो एल्केन को हम किस चीज में चेंज कर दिए हैं? अल्कोहल में। क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर, ये लाइन जब हमने यूज किया, सपोज देख लो कि यहाँ पर जो चेंजेस आया है, जिसमें चेंज आया है, इसको देख करके आप आराम से बोल सकते हो कि दिस इज हेलो एल्कीन व्हिच हैज गॉट चेंज इनटू अल्कोहल। दिस इज योर सबस्ट्रेट। जिसमें आप चेंज देखना चाह रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। कौन सी वर्ड यूज करते हैं? सबस्ट्रेट। और जिससे चेंज होने जा रहे हैं उसको हम लोग वर्ड यूज करेंगे रिएजेंट। ठीक है? दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज रिएजेंट, दिस इज प्रोडक्ट। और इसको आगे बढ़ाने के लिए सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट के बीच में रिएक्शन होता है। रीएजेंट मींस रिएक्शन को बढ़ाने वाला सब्सटेंस, जो एक बदलाव लेकर के आ गया। देखो हर दिन बेटा एक चीज हर समय जानिएगा, जैसे आपके ग्रोथ हो रहे हैं या फिर आप बड़े एज, सब लोग एजिंग हो रही है, सब जगह केमिकल चेंज है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हर दिन आपका सिचुएशन उसको रिएक्ट करवाता है। तो जिसमें जो रिस्पॉन्सिबल है चेंज लाने में, दैट इज रिपोर्टेड एज रीएजेंट। और जिसमें बदलाव आता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, एंड ये सब प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। कई बार इस रिएजेंट के लिए आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, एंड कैटलिस्ट को भी प्रमोटर चाहिए होता है। कैटलिस्ट इनके रिएक्शन, इनके बीच का रिएक्शंस को स्पीड अप कर देता है। इनका प्रमोटर्स कौन होता है? पीएच, टेम्परेचर, ये सब चाहिए होता है रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने के लिए। तो कैटलिस्ट का काम है, कैटलिस्ट एक्टिव होगा, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है इन दोनों के साथ। तो ये एक फॉर्मेट जरा सा हम लोग समझेंगे कि रिएक्शन के दौरान होता क्या है एग्जैक्टली। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज योर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सारा एनर्जी गेम है। थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ चुके हो, इट गोज फॉर इंक्रीज इन एनर्जी और डिक्रीज इन एनर्जी। सपोज दो रिएक्टेंट हमने उठाया, तो दो रिएक्टेंट्स आपके, एक सबस्ट्रेट होंगे, एक रिएजेंट होंगे। बेटा एकदम फिक्स्ड है कि जैसे इन दोनों को कंटेनर में लिया गया, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करना शुरू किए। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट दे स्टार्ट कोलिजन। रिएक्टेंट्स, जो भी रिएक्टेंट्स को हम लोग उठाते हैं, इनके हम लोग को दिखता नहीं है, कोलिजन स्टार्ट होता है। कोलिजन्स की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ने लगती है। इनके पास अपनी एनर्जी है विच इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। दिस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। जैसे कहते हैं ना, इसी तरह से अज्यूम करो गुस्सा कैसे हम लोगों का बढ़ता चला जाता है किसी चीज से। इंटरैक्शन हो रहा है एंड वी आर फाइंडिंग, व्हाट डू वी फाइंड हियर, कि आपस में इनका इनका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। गुस्सा बढ़ने का मतलब है कि एनर्जी बढ़ रहा है। और एक ऐसा स्टेज आएगा कि जिस समय हम लोग ये फील करते हैं कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दैट स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो हर रिएक्शन का एक नियम है, हर एक रिएक्शन का एक नियम है कि उसको जब रिजल्ट देना है तो सबसे पहले कौन से स्टेट में पहुंचेगा? इट हैज टू रीच एट प्रोडक्ट स्टेट। दिस इज ए बी एंड दिस इज ए बी, मीन्स ये प्रोडक्ट है एंड दिस इज ऑल्सो प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट में फर्क है, आप पढ़े हुए होंगे। ये आपका प्रोडक्ट जो बना, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलेंगे, एंड दिस इज नेम्ड एज एक्सोथर्मिक।
ठीक है, तो एक बात अच्छे से हम समझें, एक बात अच्छे से समझने की कोशिश करें कि हर रिएक्शन को का एक कंडीशन है कि उसको यदि आगे बढ़ना है तो कौन सा स्टेट पे पहुंचना जरूरी है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट जैसे कहते हैं ना, इसको तुम एक तरह से सोच के चलो कि एग्जामिनेशन फेस करना, यानी एक अच्छा रिजल्ट आने के लिए हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले कौन सा स्टेज को क्रॉस करना जरूरी है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए जिससे कि वो इसको एनर्जी बैरियर एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट हम लोग बोलते हैं। कि हर एक चीज के लिए, जैसे तुम सुने होगे कि सीबीएसई की पढ़ाई के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितना पढ़ना चाहिए, तो वो एक बैरियर है, उसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है, आपकी तैयारी उतनी होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। ये एक नियम है कि हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेटेड इतना इस स्टेज को पहुंचना होगा। और कैटलिस्ट क्या करता है, यदि इफ यू आर यूजिंग कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, ये काम आसान कर देता है। जैसे आपके पास भी किताब है, किताब कॉपी सब कुछ है, 10 किताब आपको खरीद दी गई है, कहा गया आप अपने से पढ़िए, तो उस केस में होता है कि जितना देर आपको लगेगा पढ़ने में, टीचर यदि आपके साथ जुड़ जाते हैं तो टीचर आपका काम आसान करने की कोशिश करते हैं। तो टीचर जैसे काम आसान करने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स घर में आपका पर्सनल चीज पर आसान करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज बेसिकली दे एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर यू। रिमेंबर, ये इस चीज में अपने भी घुसते हैं ना। देखो जैसे तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, तो वी आर ऑल्सो कीपिंग दिस आवर, इतने रात में हम लोग टाइम दे रहे हैं और घुस रहे हैं उस चीज में, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। सो दैट इज इट मीन्स दिस इज द एक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यही काम करता है, हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में घुसेगा एंड दे मेक देम टू अटेन विच स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिएक्शन। हम ऑर्गेनिक में अभी जरूरत पड़ गई यहां उठा रहे हैं, लेकिन ये हर रिएक्शन का एक फंडा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके इतनी एनर्जी गेन करता है कि प्रोसेस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, जिसमें उसको लगता है कि अब हमको बर्दाश्त नहीं होगा, अपनी बॉन्ड को तोड़ना होगा। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई कि रिएक्शन आगे बढ़ने के लिए, इफ केमिकल रिएक्शन हैज टू प्रोसीड, उसको क्या करना होगा, इट विल हैव टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स। बेटा ये बहुत पहले भी सुने हुए हो, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन रिएक्टेंट साइड। देखो क्या स्टेप है, रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, New रिएक्टिव bonds. इंटरमीडिएट, हाँ रिएक्टिव New bonds are इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड। यस बेटा आ रहे हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड, राइट। New bonds are formed, new bonds are formed, यही रिएक्टिव इंटरमीडिएट रीअरेंज हो जाता है। न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड मींस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, समझ आ रही है ये बात। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड, एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से आपका नया बॉन्ड फटाक से बन जाता है, विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट, राइट। अब सवाल उठता है, ये बेसिक फंडा है। और एक बात और समझ लो जरा सा, ओल्ड बॉन्ड को तो टूटना है। केमिस्ट्री कहता है कि भाई आपको आगे बढ़ना है, केमिस्ट्री ऑलवेज सेज केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस का मीन थोड़ा सा डेप्थ यहाँ समझो जरा सा। केमिकल रिएक्शंस का मतलब है कि भाई आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जी आपको कोलाइड करनी होगी, अपनी बॉन्ड तोड़नी होगी। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा पैदा लिया बेटा, 3 साल के बाद शुरू हो जाता है कि कहा जाता है बच्चे से जाना होगा स्कूल, अब घर में नहीं रह सकते हो एकदम पैम्पर्ड होकर के, जाना होगा स्कूल, आपको रिस्क लेना होगा, वहां सीखना होगा, तब जाकर के, मतलब हर एक लाइफ में, केवल बच्चा वाला ही नहीं बेटा, हर स्टेज पर वो चीज रहता है, करना तो होगा ही। वही रिएक्शन को कहा जाता है करना तो होगा ही, आपको ओल्ड पुरानी बॉन्ड तो तोड़नी ही होगी, पुरानी बॉन्ड तोड़ते हैं तो आपको ये स्टेज आना ही होगा, ये स्टेज आना होगा तो ये बनेगा ही। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक फैक्ट्स। आगे क्या है कि बॉन्ड टूटेगा कैसे, विच टाइप बॉन्ड ब्रेक्स इन विच डिजाइन, विच टू डिजाइन्स। जैसे हमने बोला ना कि बॉन्ड टूटता है,
Homolytic and heterolytic. Right. Homolytic and heterolytic. Exactly. Bond breaking word जब आपने बोला, this is very important. This is our first step. तो कैसे टूटेगा? How does it break? It breaks. इसमें आपका कहा जाएगा it breaks in two designs. One is what? Homolytic. Second is heterolytic. Heterolytic. Right? मतलब ये जैसे बॉन्ड टूटना वैसे ही सोच लो, जैसे रिश्ता टूटता है, फ्रेंडशिप टूटती है, रिलेशन टूटता है, उसमें ऐसा होगा जैसे पेरेंट्स का बच्चों के साथ बेटा रिलेशन टूटता है जब हॉस्टल वगैरह जाना होता है, तो जाना होता है, उसमें कोई चीटिंग नहीं होती है, एकदम निस्वार्थ भाव से, इसलिए कि जाना है, कितना देर घर में बैठ करके मतलब सड़ते रहेंगे, तो बराबरी से बंटवारा होकर के यहाँ पर टूटना होता है। भाई भाई का भी जैसे इफ दे आर हैविंग सेम काइंड ऑफ टेम्परामेंट, तो कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, अपने अपने शेयर के साथ अलग हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक। होमोलिटिक मतलब क्या हुआ? सुन रहे हो? बराबर का बंटवारा। हेट्रोलिटिक में क्या होता है? एक ने बेईमानी करनी है जो थोड़ा दबंग हो गया। हमको पता है कि बॉन्ड का मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट एच का है, क्रॉस सीएल का है। चीटिंग तो करनी है उसको, सीएल विल टेक अवे इलेक्ट्रॉन, right? This Cl is going to take away electron, so Cl will be having negative charge, H will be having positive charge, क्योंकि छीन के लेके चला गया। तो Cl खुश है। देखो कई बार तुम देखोगे, घर में भी देखते होगे, भाई बहन की लड़ाई होती होगी, एक खुश होता होगा मारपीट करके, छीन छान करके, पता नहीं वो अचीवमेंट लगता है कि क्या होता है, और दूसरा जान छुड़ा करके खुश है कि अच्छा ठीक है ले जाओ, बहुत इरिटेट किया, जान छुड़ा करके, ठीक है। यहाँ के केस में बहुत दुखदाई होता है, दे हैव नो, देखो इस केस में होता है ना कि इनकी आपस में दोस्ती टिक नहीं पा रही है, एक बुली करता है वहां पर, तो वैसा बॉन्ड टूटना आसान है, आराम से टूट जाता है। इस केस में कोई बुली नहीं कर रहा है, दे आर हैविंग सेम काइंड ऑफ टेम्परामेंट, लेकिन क्योंकि इनको आगे बढ़ना है तो उनको टूटना होगा। तो इस केस में Cl अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये Cl अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ अलग अलग होगा। अब बेटा क्या है, बॉन्ड टूटा, हमने कौन सा स्टेप बोला था? बॉन्ड टूटने के बाद क्या बनता है? रिएक्टिव intermediates. This is your reactive intermediates are formed. Bond breaks and what is made? Reactive intermediate. Reactive intermediate is made. Intermediates are made. What's the name of these reactive intermediates? In homolytic it is free radical. इनको हम लोग किस नाम से जानेंगे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, यस मैम। ठीक है, ये हो गया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुआ है। यहाँ पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल, and that is nucleophile. नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, एक बात ध्यान से सुनना, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला, फाइल मीन्स लाइकिंग, लव फॉर इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, यस, इलेक्ट्रॉन को जो पसंद करेगा वो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या उसमें पैदाइशी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। जिसको हर समय लगेगा, देखो जिसको लगता रहेगा कि भाई दूसरों को इलेक्ट्रॉन मेरे पास नहीं है, तो नेचुरली जो इलेक्ट्रॉन के पास भागेगा, इलेक्ट्रॉन के पास दौड़ करके जो जाए, वो खुद कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन के पीछे भागने वाला पॉजिटिवली चार्ज ही होगा ना, या इलेक्ट्रॉन जिसमें डेफिशिएंसी होगी वही ना जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इज लेटर इसका पहला एन है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये लेटर पहले एन है, ध्यान रखना, नेगेटिवली चार्ज्ड। सपोज तुम भूल गए तो इससे भी याद रख सकते हो, एंड इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप।
This is positively charged or electron deficiency. This is negatively charged or electron rich group. So what are we talking here? Electrophile and nucleophile बनेगा and तीसरा हम लोगों ने free radical बोला. Free radical के साथ क्या है? This is neutral species. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये बहुत दुखी रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है. न्यूट्रल स्पीसीज. containing unpaired electron, अपना ही इलेक्ट्रॉन है. न्यूट्रल स्पीसीज containing unpaired electron after breaking bond. Bond breaking. After breaking. ठीक है. तो हर बार यहां ध्यान से देखिएगा कि नियम है, पहले बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद क्या बनेगा? रिएक्टिव इंटरमीडिएट. सही है. अब आगे एक एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको, यही वाला फिर से. सबसे पहला काम क्या है? रिएजेंट अपने आप को तोड़ेगा. दिस ब्रेक्स इट्स बॉन्ड. आपको पता है कि ये आयनिक है, पानी में टूटेगा, K+NOH-. This breaks its bond, K+ and OH-. ये जैसे टूटेगा, हेटेरोलिटिक टूटा, ये जिस अंदाज में टूटेगा, ये इसको भी फोर्स करेगा उसी अंदाज में टूटने का. This will make it, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पोलर है, तो ये भी यहाँ इसको बैमान जैसे कहते हैं ना, संगति का असर. खुद हेटेरोलिटिक है, इसको भी बोलेगा कि आप भी वैसे ही तोड़िए, और सच में वैसे ही टूटता है. एंड रिजल्ट क्या आता है? R+X-. ठीक है. इसके बाद ये लोग रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपस में रीअरेंज होंगे. They'll get rearranged. R+ के पास कौन आएगा? OH. एंड K के पास कौन आएगा? X. This is your ROH plus KX. देखा? ये लोग रीअरेंज आपस में, जैसे कहते हैं ना कि फिर से अट्रैक्शन हो जाएगा इनका, इस तरह की चीज आती है. यहाँ पर क्लियर है हम लोग? दिस इज योर ROH. कैसे हुआ है? नया बॉन्ड कैसे बना? थर्ड स्टेप देखा. और ये वाली चीज जो होती है, जो नया बॉन्ड बनने का, ये बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि ये लोग मेहनत करके बॉन्ड तोड़े हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहुंचाए हैं, और ये R जो OH से अट्रैक्ट हुआ, दिस इज वेरी फास्ट. मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन इज वेरी फास्ट. सेकेंड स्टेप, पहला बॉन्ड टूटा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना, उसके बाद इतनी जल्दी से चिपकेगा, एंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो वी आर गोइंग टू से हियर दिस इज वेरी 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 फास्ट, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स? यहाँ के केस में कहते हैं कि अच्छे कौन सा ऐसा चीज है जो कि बॉन्ड तोड़ने के लिए, केमिस्ट्री में जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटेगा तभी रिएक्शन होगा, ये बात जान लो. और किस तरह से बॉन्ड टूटा? दो अंदाज में, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक. लेकिन ऐसा क्या होता है जो बॉन्ड टूटता है? What happens exactly so that bond breaks? Right? क्या होता है वहां पर जो बॉन्ड टूटा? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं why exactly bond breaks, reason for bond breaking. ये समझे रहोगे ना तो आपको एकदम से अच्छे से काम हो जाएगा आगे. बॉन्ड टूटता क्यों है? बॉन्ड टूटता क्यों है? फर्स्ट रीजन, ये बात को समझना. पहला रीजन क्या है? बॉन्ड टूटने के पीछे रीजन सिंपल सी जाती है, पोलर बॉन्ड. बेटा जैसे कहते हैं दोस्ती क्यों टूटी? क्योंकि आपस में लड़ाई हो रही है. डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक बुली कर रहा है. ठीक है. सेकंड क्या, कई बार क्या होता है कि आप पुरानी जगह नौकरी छोड़ करके दूसरी जगह अपने अच्छे खासे ऑफिस के पास से हट करके नई ऑफिस पे क्यों जा रहे हो? Why are you going towards new job?
क्या क्या रीजन हो सकता है, कोई बताओ? न्यू जॉब में क्यों जाएगा? क्योंकि पैसे ज्यादा मिल रहे होंगे। Higher income. Yes, miss. Environment. तो सेकंड ऑप्शन इज व्हाट? दिस इज फर्स्ट थिंग, या तो आपसी लड़ाई हो रही है। सेकंड इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ, बेटा देखिए यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ more stable reactive intermediate. Stable reactive intermediate. समझ आ रही बात? Yes, miss. Formation of more stable reactive intermediate. Polar bond we said, reason for bond breaking. पहला polar bond, second is लगता है उसको कभी कभी होता है कि आपकी लड़ाई नहीं हो रही है, still you want to take decision here. जैसे आपको हमने क्या बोला, पेरेंट्स को क्यों अपने बच्चे को भेजना पड़ता है, क्यों उनसे डिटैच होना पड़ता है? क्योंकि उनको पता है कि बच्चे के लिए वही ठीक है, वो ज्यादा और अच्छा ऑप्शन उसके पास आएगा। क्योंकि स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा ये एकदम गांठ बांध करके सिस्टमैटिकली यदि पढ़ोगे, रीजन जानोगे, तो आपको रीजनिंग क्वेश्चन को आंसर करना आसान होगा। आगे आते हैं, व्हाट मेक्स, अब ये समझते हैं। Ma'am, could you please show the slide? Yeah, just The slide. Yeah. ठीक है, Thank you, ma'am. Yes, ma'am. then yeah, आगे अब बढ़िए। इसमें क्या है? If we are saying that bond is breaking, what makes any bond to break? मतलब पोलर कौन बनाए? अभी अभी हमने क्या बोला? पोलर बॉन्ड, हाँ? Make any bond polar, or what makes reactive intermediate stable? ठीक है, this is the question. What makes reactive intermediate stable? समझ आ रही है बात? बॉन्ड को पोलर किसने बनाया? फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट को कौन स्टेबल बनाएगा? सो ये है चार इफेक्ट्स। इफेक्ट्स आर देयर, चार चीज कंपाउंड के अंदर होते हैं जिसकी वजह से, जैसे कहते हैं ना बेटा, हम लोग किसी से दुखी क्यों हो जाते हैं, किसी से झगड़ा क्यों होता है? दैट इज आवर ई फैक्टर। विच फैक्टर? ईगो एंड एक्सपेक्टेशन। बेटा दो चीज जो है वो हम लोग को दूसरे से लड़ाई करवाता है। तो ये फैक्टर है ना कि किसी से लड़ाई क्यों हो जाती है। सेम वे, व्हाट मेक्स एनी बॉन्ड झगड़ालू? ये कौन रिएक्टिव इंटरमीडिएट को स्टेबल कर देता है? दे आर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड, electromeric effect. Third, mesomeric effect. And fourth is hyperconjugation. Mesomeric effect is resonance. And fourth is hyperconjugation. ठीक है? So what are we talking here? Inductive effect, electromeric effect, mesomeric effect, and fourth is what? Hyperconjugation. Yes, Right? ma'am. अब मेरा अभी एजेंडा क्या है? पहले ये हमको जानना है कि हमारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए पोलर कौन क्या उकसाता है, कौन उसको उकसाता है कि वो बॉन्ड टूटे। Excuse me, ma'am. बोले Ma'am, there is a lot of background noise coming. I'm not able to hear you. बेटा किसी का देख लो तो म्यूट कहीं पर है? Miss, everybody is muted. अभी किसी कहीं पर ना Yes, now it's okay. इट्स ओके ना, ठीक है। चलिए बेटा
ये 4 चीज है, एकदम ध्यान से इसको देखना और ये सेव करके, जो इसलिए हम रिकॉर्डिंग में पढ़ा भी रहे हैं, इसको सेव करके रखिएगा. इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन 12th स्टैंडर्ड. कभी आप फंसोगे कि एग्जैक्टली व्हाट आर दीज थिंग्स, राइट? इसको रखे रहिएगा. अभी आ रहे हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट. क्या समझने जा रहे हैं? बॉन्ड को पोलर बनाने के लिए कोई इफेक्ट वर्क कर रहा है तो कैसे पोलर होता है तुमको मालूम है. केवल ये वर्ड रिफाइन हो गया है. अभी वर्ड अभी रिफाइन हो गया है. व्हाट इज दैट? व्हाट इज मेकिंग सब्सटेंस टू एक्ट एज अ पोलर? पहला देखियो जरा सा, यहां इसको ध्यान से देखना. आपको लग रहा है यहां पर यहाँ लड़ाई होगी इन लोगों की आपस में? किसके किसके बीच में टसल चल सकता है? कौन? Carbon and chlorine. Carbon and chlorine. क्यों आपको लगा ये बात मालूम है? Because of the Because electronegativity chlorine difference. is highly electronegative. Exactly. This is called inductive effect. Inductive effect is what? Permanent effect in which ये highly electronegative atom pulls electron. Electronegative atom pulls electron. Shared electron, you'll say, toward its side. ये हम एक सिंपल लैंग्वेज में बताए हैं. अदरवाइज इंडक्टिव इफेक्ट क्या है आपका? इट इज परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हाट? परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ. ट्रांसफर नहीं बोलेंगे बेटा, ट्रांसफर नहीं, वो उस तरह की चीज है जैसे दो लोग, आप लोग शेयर कर रहे हो भाई, यदि दो बहनें शेयर कर रहे हो एक ही ब्लैंकेट को, ब्लैंकेट एक तरफ खिंचा गया है, उसको कहते हैं शिफ्टिंग. सो परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Shared pair of electron towards more electronegative atom. Electron towards more electronegative atom. ये देखना, this is called permanent shifting. More electronegative atom, due to which polarity is generated. Polarity is generated. ठीक है? यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि इसने पुल करना है, इसके ऊपर पार्शियल. छीना नहीं है, छीना होता तो माइनस हो जाता, छीनना होता तो बॉन्ड टूट जाता. इसमें क्या है कि जस्ट बुली कर रहा है ये जैसे कहते हैं ना कि नाम दोनों का लिखा हुआ है, लेकिन पता चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज यूजिंग बिकॉज इट इज हैविंग दैट कैरेक्टर. तुम देखना अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में भी एक जरूर होगा जो डोमिनेट करता होगा, उसी के डिसीजन सारे होते होंगे. आपका अच्छा पेन होगा तो आपके हाथ से पेन खींच लेता होगा. इट्स नॉट लाइक दैट, पेन बिलोंग्स टू यू, लेकिन जब लिखने की चांस आएंगे अच्छी हैंडराइटिंग तो छीन करके बैठा हुआ रहेगा. तो ये यही चीज होता है. दिस इज शिफ्टिंग. सीएल इज थोड़ा देखो, इनिशियली आप हम्बल हो, सामने वाले ने खींच लिया है तो वो आपको बहुत बुरा शुरू में नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तंग आकर के यू विल पिन चढ़ाने, मतलब उससे जान छुड़ाने की कोशिश करोगे. दैट्स व्हाई बॉन्ड ब्रेक्स. मतलब ये धीरे धीरे लड़ाई करवाने लगता है. और दिस इज ट्रांसमिटेड, इसको कर्व इस तरह से हेड ऑन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो है ट्रांसमिट होता है थ्रू कार्बन एटम. सीएल ने इसी को तंग किया, ये सी अब इसको तंग करेगा, ये सी इसको तंग करेगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा, ये अब इसको तंग करेगा. यानी इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कार्बन चेन. यदि इसको लिख चुके हो, टर्न करें स्लाइड्स को. यहां देखिए. Yes, miss. नेक्स्ट पॉइंट. Inductive effect is transmitted through carbon chain. Effect is transmitted through carbon chain.
थ्रू कार्बन चेन। एंड कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन किस चीज से है? हेड ऑन एरो, Head on arrow. राइट? हाँ, अब क्या है यहाँ Yes, दो miss. वर्ड, दो हाँ बोलिए, किसी को पूछना है? यहाँ पर दो वर्ड्स यूज करते हैं ग्रुप के लिए, प्लस आई इफेक्ट एंड दूसरा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें माइनस आई इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो क्या मीन करता है वो सुनो। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, वैसे ग्रुप जिसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की आदत है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो हर समय किसी न किसी को मदद करने को तैयार है, दैट शोज ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। एंड एग्जाम्पल यहां पर क्या कौन सा है? एग्जाम्पल इज अल्काइल ग्रुप। This alkyl group. ठीक है, example is alkyl group, right? Minus I effect is what? Electron withdrawing group. Electron withdrawing group जिसको खींचने की आदत है, group shows minus I effect. And plus I effect यहाँ पर। What we said here, electron withdrawing group shows minus I effect, plus I effect. समझ आ रही है बात? Excuse me, miss. हाँ जी। Miss, in the first point you said inductive effect is transmitted through the carbon chain. Miss, it's always through the carbon chain. It happens, yes. Because organic compound is carbon, no? Yes, miss. ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा चीज जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन कार्बन, उसके एटीट्यूड सारे कार्बन पर ही। तो हमारी सारे के सारे ध्यान इस चीज पे रहते हैं कि कार्बन पे क्या असर हुआ है। और उनके साथ कार्बन के साथ कुछ ग्रुप ऐसे जुड़ते हैं जो उस हाइड्रोकार्बन जैसे हुआ, तो वो केवल CnH से बना रहता है। कुछ ग्रुप जुड़ते हैं, दे शो प्लस आई इफेक्ट, एंड कुछ शो करते हैं माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई कार्बन है। On a general basis, does this happen in other compounds or in other reactions also? हर जगह बेटा, तभी तो हमने ये जो सारी चीज बता रहे हैं, दिस इज फॉर ऑर्गेनिक, ऑल द ऑर्गेनिक रिएक्शंस आई से, जितने ऑर्गेनिक ही नहीं इनऑर्गेनिक में भी होता है। दिस इज परमानेंटली। एंड व्हाट आई रोट हियर, HCl में तो पहले भी जानते थे बेटा, HCl को तो आप पहले भी जान रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन यही है कि आपके लिए वो वर्ड हमने यूज किया नहीं था। एंड वी रोट हियर दिस इज परमानेंट इफेक्ट। डिड यू नोटिस हियर? ये एकदम होता ही होता है। आप देखोगे एकदम सराउंडिंग में बेटा ऐसा होता ही है कि एक बच्चा जो है दूसरे पे बुली करे, और दूसरा जो है थोड़ा घूरता रहेगा, कौन तीसरा जो है जो मेरे से थोड़ा कमजोर हो उस पर बुली करता है। बुली करना मतलब समझ रहे हो? दिस इज देयर इन द सराउंडिंग, ये हर जगह है। तो केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में भी है। ये करना शुरू किया, दिस शोज माइनस आई इफेक्ट। इसके सामने ये लोग सब प्लस आई दिखाने वाले हैं, जो कमजोर पड़ा वो प्लस आई दिखाता है। एंड नॉर्मली प्लस आई दिखाने वाले कौन है? एक अल्काइल जो है, अल्काइल ग्रुप जो है ना, वो कोई उसको हाँ बेटा तंग करे या नहीं करे, वो हर समय दूसरों को मदद करने को तैयार रहता है। अल्काइल एंड सबसे बड़ा दाता दानी कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप हुए, दे ऑल शो माइनस आई इफेक्ट। और इसकी एक फितरत होती है, जैसे कहते हैं ना किसी के आने से ऐसा हो ही जाता है, मतलब ये इट हैपेंस एंड इट्स अ परमानेंट इफेक्ट। ये ज्यादा यदि डिफरेंस शो कर देगा, मतलब आपको बात हो रही है कि बॉन्ड टूटता क्यों है। बॉन्ड इसलिए टूटता है क्योंकि इनके बीच में झगड़े चलते रहते हैं, इससे स्कोप रहता है टूटने का। ठीक है, लेकिन एक बात हर समय जानना बेटा, कितनी भी लड़ाई हो, जरूरी नहीं कि बॉन्ड हर समय टूटता है।
कितने भी लड़ाई झगड़े हों तो जरूरी नहीं है कि एकदम से बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। वो इसलिए भी टूटता है क्योंकि उसको लगता है कि टूटने के बाद हम बेटर ऑप्शंस के साथ हैं। जैसे आप अभी लाइफ में बेटा बहुत सारे आपके एक फ्रेंड्स बनेंगे, आप तभी बॉन्ड तोड़ करके, मतलब एक स्मार्ट डिसीजन कहता है कि बॉन्ड तभी तोड़ करके जान छुड़ाया जाता है जब लगता है कि मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव आने वाला है। कोई ऑफिस से भी बहुत सारे लोग बेटा अपने गवर्नमेंट ऑफिस वाले से खुश नहीं रहते होंगे, बट दे डोंट हैव बेटर ऑप्शंस, दैट्स व्हाई दे डोंट ब्रेक। बॉस बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर करते होंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो तोड़ते होंगे बॉन्ड वहां पर। वो तभी तोड़ेंगे जब उनको लगता है कि मेरे पास कोई बेटर ऑप्शन आ रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट उसका भी उपाय है। इंडक्टिव इफेक्ट मेक्स रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टेबल आल्सो। इंडक्टिव इफेक्ट stabilizes reactive intermediate also। एक तो बॉन्ड तोड़वाता है और उसके बाद तो कई किसी केसेस में स्टेबलाइज भी करवाता है। इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबलाइजेस रिएक्टिव इंटरमीडिएट आल्सो। अब इसको देखते हैं कैसे। also we'll see how this is done। आपको हमने बोला ना, एक तो झगड़ा होना चाहिए और झगड़े के बाद ये देखना चाहिए कि बॉन्ड यदि हम तोड़ दिए हैं तो क्या जो जिस स्टेट में हम पहुंचने जा रहे हैं वो स्टेबल है कि नहीं। देखो जितनी भी बात अभी समझे हो, कुछ एग्जाम्पल से अभी आपको हम दिखाएंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। जैसे हमारे पास एक कंडीशन है, ये है, हम आपको सिखा चुके हैं प्राइमरी हैलोअल्केन, सेकेंडरी हैलोअल्केन एंड टर्शियरी हैलोअल्केन। इफ यू रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हैलोअल्केन क्योंकि हैलोजन जो है प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये आपका सेकेंडरी कार्बन एटम है। आपको हमने सिखाया हुआ है कि कार्बन अपने 4 बॉन्ड में से जितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स दूसरे कार्बन के साथ बनाएगा, इट्स स्टेटस इज सेकेंडरी। दिस इज सेकेंडरी हैलोअल्केन। तीसरा स्टेटस है टर्शियरी। तीनों को एक जैसा सिचुएशन दिया गया। तीनों को का तुम देख सकते हो कि लाइफ थोड़ा सा हेल है। एक्स जो है हैलोजन, वो टॉर्चर किया हुआ है, सो दे वांट टू ब्रेक देयर बॉन्ड्स। सवाल उठता है कि कौन अपनी बॉन्ड को जल्दी तोड़ेगा। हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, सुनो। तीनों को एक जैसा सिचुएशन दी गया, तीनों में एक जैसे डिफरेंसेस हैं। सब देख पा रहे हो? एक जैसे ही लड़ाई के गुंजाइश। Yes, ma'am. अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है, तीनों में कौन अपनी बॉन्ड को फटाक से तोड़ेगा? Which is going to break its bond easily? Which is more reactive? Which is more reactive? तो आप बोलोगे कि तीनों तो एक ही जैसा पोलर है, तीनों में तो एक ही जैसा एक्स है जो कि भिड़ा हुआ है, तीनों अपनी बॉन्ड को तोड़ेगा, राइट? एक्स KOH में जहां जिस सिचुएशन दिया गया है, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कौन जल्दी तोड़ेगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा किसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। दिस इज गोइंग टू ब्रेक, इट्स गोइंग टू अटेन रिएक्टिव इंटरमीडिएट। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्राइमरी कार्बोकेटायन। Primary carbocation. दिस इज ऑल्सो ब्रेकिंग, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं या कार्बोनियम आयन बोलते हैं। दिस इज योर सेकेंडरी। ये एक्स हटा है सभी से, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। एंड दिस इज योर रिएक्टिव इंटरमीडिएट। आपको अच्छे से हमने बार बार सिखाया है, बॉन्ड उसका जल्दी टूटता है जिसको लगता है कि हम बड़े अच्छे स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट में जा रहे हैं। दिस इज योर टर्शियरी कार्बोनियम आयन, Carbocation. टर्शियरी कार्बोकेटायन। ठीक है Yes, ma'am. बेटा, ये देखना होगा कि विच कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल। मतलब सब में क्राइसिस आ चुका है, तुम देखो, रिस्क लिया तीनों ने बॉन्ड को तोड़ा क्योंकि अपने बॉस से तंग आ चुका था, सामने वाले हैलोजन से तंग आ चुका था। लेकिन कौन ऐसा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जिसको बहुत फर्क नहीं पड़ा जॉब छोड़ करके या रिश्ता तोड़ करके
उसको लगा कि हम अच्छी स्टेट में हैं दूसरे के तुलना में। चंद तो क्या है, पॉजिटिव का मतलब गरीबी हो गया बेटा। जैसे तुम ही लोग जॉब करते रहोगे ना, एक जॉब को छोड़ करके बेटा दूसरे पे आपको लग रहा है कि बॉस बहुत टॉर्चर कर रहा है, सच सब लोग रिस्क नहीं ले पाते, बट हु कैन टेक रिस्क इन बेटर वे, कि छोड़ो ना जॉब को लात मारो। जिसको लगता है कि हमको घर से होम फ्रंट से क्या मिल जाएगा, पेरेंट्स से मदद मिल जाएगी या कहीं से और सपोर्ट मिल जाएगी, सपोर्ट जिसको लगता है कि हमको मदद मिल जाएगी, वो 1 मिनट भी डिसीजन नहीं लगेगा अपना जॉब छोड़ने में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि हम क्यों किसी का टॉर्चर झेले। समझ आ रही है बात? तो यही चीज देखो, आपको अभी अभी हम सिखाए कि आपके अल्काइल ग्रुप को एक जबरदस्त बीमारी है। अल्काइल ग्रुप को मदद कोई मांगे या नहीं मांगे, मदद करने को हर समय तैयार रहता है। दिस इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। कैन यू सी अल्काइल ग्रुप ओवर हियर? इस कार्बन पे जैसे ही क्राइसिस आया, इसके बगल में जो अल्काइल ग्रुप है, दिस इज रेडी टू हेल्प इट। ये मांगा नहीं है, लेकिन उसको मदद करने, जिसकी वजह से, जैसे कहते हैं ना, क्राइसिस में आया, अल्काइल ग्रुप इसके बगल में था, वो हेल्प करने के लिए। आप एक तरह से सोच के चलो कि पेरेंट्स एक रहते हैं सबसे बड़े सपोर्टिंग फैक्टर, उन्होंने मदद करना शुरू कर दिया। यहां पर 2 लोग मदद करने को तैयार हैं, दोनों पेरेंट्स। ठीक है, Is the third one will be more stable? एग्जैक्टली। Yes, ma'am. हियर मदर, फादर एंड ब्रदर, सिस्टर जो भी है, 3 लोग हेल्प करने को है। अब हमको बताओ कि विच इज मोस्ट स्टेबल, किसको Third लगता one. है? 3 डिग्री 3 Exactly. डिग्री का 3 डिग्री कार्बोकैटायन। This is highly stable reactive intermediate. Compared to secondary and primary. तो तुम जरा से यहां समझना एक चीज, टर्शरी हैलोएल्केन, प्राइमरी सेकेंडरी हैलोएल्केन एंड प्राइमरी हैलोएल्केन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव यानी सबसे ज्यादा ईगर कौन है बॉन्ड तोड़ने में? 1 degree carbocation. 3 डिग्री कार्बोकैटायन। Carbocation. कंफ्यूज बेटा, सबसे ज्यादा कौन अपना बॉन्ड तोड़ने के लिए तत्पर है, तत्पर, रेडी है? वही ना तोड़ेगा अपना बॉन्ड। तो बॉन्ड तोड़ना मतलब रिएक्टिव। कौन अपनी बॉन्ड को तोड़ेगा? जिसको लगेगा कि हमारे बॉन्ड तोड़ने के बाद भी हमको चाहिए, हमको मदद सारी जगह से मिल जाएगी, मेरी मम्मी हेल्प करेगी, मेरे पापा हेल्प करेंगे, मेरे भाई बहन हेल्प करेंगे। यहाँ पर मम्मी पापा हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर एक केवल पापा हेल्प कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको? क्योंकि उन लोगों को पापा मम्मी भाई बहन, बहन भाई तो नहीं करता है, थोड़ा नालायक भी हो सकता है, बहन तो जरूर मदद करेगी। तो ये बात, ये सब देखो हम कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस से बात कर रहे हैं बेटा, ये सब लाइफ में सीखे रहना। इसलिए पापा मम्मी की हर समय कद्र और बहन की कद्र, भाई का हम गारंटी नहीं लेते। चलिए, तो यहाँ की बात करी प्राइमरी हैलोएल्केन, सेकेंडरी हैलोएल्केन, टर्शरी हैलोएल्केन। बेटा कौन अपनी बॉन्ड, कौन ये जो टॉर्चर है उससे निकलना चाहेगा? 3 डिग्री 3 degree कार्बोकैटायन। carbocation. तो आपके लिए आपको can you say here कि 3 degree haloalkane is more reactive? Yes, ma'am. यस मैम। Alkane is more reactive. हमको पहले इसका meaning कितने लोगों को समझ में आया? What's the meaning of more reactive? कौन अपनी बॉन्ड को जल्दी तोड़ेगा? 3 degree haloalkane is more reactive. Yes, ma'am. More क्या? Most बोलेंगे, as it makes more stable reactive intermediate. और अपने दिमाग के स्टेटस को एकदम ठीक रखना बेटा। कुछ लोगों को लगता है मोस्ट स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट, दैट इज टर्शरी कार्बोनियम आयन, दैट इज टर्शरी कार्बोकैटायन ड्यू टू मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, maximum plus I effect by alkyl groups. समझ आ रही है? हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि आप ऐसे सुनना जरा सा, जब पढ़ने लगोगे 2 दिन के बाद, यदि आज जिन्होंने नहीं पढ़ना है, 2 दिन के बाद कंफ्यूजन क्या होता है, कहते हैं
कि जब आप कह रही हैं कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल है तो टर्शरी रिएक्टिव कैसे हो गया? इसमें करेक्ट एरर क्या है, जल्दी बताओ। No, ma'am, the product made by this is more stable. एग्जैक्टली तो ऑल रिक्वेस्ट इज देयर, आप लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना। हम बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट रिएक्टिव है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्टिव नहीं बोल रहे हैं। रिएक्टेंट अपने आप को कंफ्यूज करके नहीं जो नहीं सुनेंगे नहीं सुने ये ध्यान देंगे इस चीज को कि हम लोग बोल क्या रहे हैं, तो दे रिमेन। बेटा हमको पूरे कॉन्सेप्ट की जरूरत 12th स्टैंडर्ड में बुरी तरह से। 12th स्टैंडर्ड में आप हमको फटाक से आंसर दोगे। 12th स्टैंडर्ड में ये मेरा कॉन्सेप्ट घूमता रहता है हर चैप्टर में। टर्शरी हैलोएल्केन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी बिकॉज सेकेंडरी इज गेटिंग कंपैरेटिवली लेस प्लस आई इफेक्ट, दिस इज लीस्ट प्लस आई इफेक्ट। सही है? Yes, miss. I had the same doubt. It got cleared. एक और चीज सिखाते हैं बेटा आपको। Yes. यहीं पर टर्शरी कार्बोनियम आयन को एक कॉन्सेप्ट है हाइपर कंजुगेशन। आई हैव रिटन देयर, यू कैन सी इट। चौथा लिखा है ना हाइपर कंजुगेशन करके, मैं लिखा है। तुमने अभी अल्काइल ग्रुप जनरली लिखी। अल्काइल ग्रुप का पेरेंटल सपोर्ट मैंने आपको बताया कि दे विल सैक्रिफाइस, ये सारा कुछ आप क्राइसिस में आओगे, दे विल बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट फॉर सैक्रिफाइसिंग देयर टाइम, अपना टाइम दे करके, सब चीज से टाइम देके, पैसे दे करके, सारी चीज से आपको मदद करेंगे। दैट्स व्हाई यू विल बी कंफर्टेबल। लेकिन शायद हो सकता है रिटर्न करना पड़े, फेवर करना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट साथ साथ वर्क कर रहा है। वन मोर कॉन्सेप्ट इज वर्किंग, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। तो क्या होता है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गई। अब जरा ध्यान से सुनना है इस चीज को। कार्बन एक ये बॉन्ड बनाया हुआ था, सुन रहे हो? ऐसे करके बॉन्ड बना, ये सॉरी, कार्बन Cl के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन था, Cl के पास इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई थी। ठीक है, यहां पर ओवरलैपिंग हुई थी। इधर से ऑर्बिटल आया था, इधर से ऑर्बिटल आया था, ओवरलैपिंग हुई थी। अब क्या हुआ, Cl इससे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके खींच के भाग गया। तो इसका जो ऑर्बिटल है वो यहाँ है विदाउट इलेक्ट्रॉन। इसका जो ऑर्बिटल क्योंकि इसे छीना गया है, ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पर बैठा हुआ है। अब क्या होता है ये चीज को, इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस पॉजिटिव चार्ज, जो अल्फा कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन एटम मतलब जो क्राइसिस में होता है, उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग कॉमन नेम के तहत अल्फा बोलते हैं। व्हाट डू यू से? दिस इज अल्फा मींस एडजेसेंट कार्बन एटम, adjacent carbon atom to functional group or electron deficient atom। ठीक है, ये जान तो क्या करता है आपका ये हाइड्रोजन, अपना जान तो इलेक्ट्रॉन, ये देखो मिटा रहे हैं यहां पर, अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा सैक्रिफाइस कर देगा। कहां भेजेगा? ये जो हाइड्रोजन है C+ को भेजेगा। हाँ, अब पूरे इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से देखिएगा, खुद जो है हवा में लटकेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहां भेज देगा। मतलब इट्स गोइंग टू ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन, जो C एंड H के बीच में एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसको Yes, इसको दे देगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों करता है? हाइड्रोजन का ये एक फितरत है, जैसे अल्काइल को मदद करने की आदत है। हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, व्हेन इट फाइंड्स दैट समबडी इज इन क्राइसिस, it donates its electron just to make this one comfortable। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ का गायब हो जाएगा और इसके पास आ जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन को मालूम है कि हमको हर समय इस तरह से नहीं रहना पड़ेगा। पलक झपकते इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तुरंत ये उसको मदद कर देगा। कौन? इसके बगल वाला। और थोड़ी देर के लिए, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ये आपका प्लस चार्ज बन के रहेगा। फिर इसको मदद ये वाले कर देगा।
and this will remain without electron for fraction of second. फिर इनको ये जितना भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना, फिर ये वापस चला जाएगा, ये मदद करने को आएगा, एंड दिस विल रिमेन विदाउट इलेक्ट्रॉन. ये इस कॉन्सेप्ट को हम लोग हाइपर कंजुगेशन कहते हैं. ओवरऑल कार्बन कभी भी, कार्बन की चांदी है, कार्बन कभी सोच ही नहीं पा रहा है कि मेरे में तो गरीबी भी कभी आई थी. अल्फा हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है और अपने हवा में लटका हुआ रहता है. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस. हाइपर कंजुगेशन इज रेजोनेंस, बट इट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस. एंड इसमें अल्फा हाइड्रोजन atom remains without bond after releasing electron to electron deficient ion. एंड ये अल्फा हाइड्रोजन एटम. और तुमको थोड़ा सा हम विजुअलाइज करवाएंगे बेटा. कितने सारे लोग आप वो ये देखे हो सर्कस वैसा वाले तुम लोगों ने देखा है, टीवी में देखा, क्योंकि आजकल तो सर्कस जब आप ग्रो कर रहे हो तो आपको जाने का मौका नहीं मिला होगा. Yes, ma'am. उस तरह का बता रहे हैं बेटा. वो आप देखोगे कि नेट रहता है, नेट Yes, और ये एकदम हाइट पर आप देखोगे कि 4 लोग लटके हुए हैं. ठीक है, 4 लोग Yes, लटके हुए हैं. yes, miss. लड़की होगी, एक लड़की बेचारी, एक लड़की बहुत हल्की सी. 4 लोग हैं बेटा, पोल हाथ पकड़े हुए हैं पोल पर. और एक लड़की होगी यहाँ पर, कोई गर्ल, छोटी बच्ची होगी बेटा. ये अपना हाथ छोड़ के इन लोगों के पास जाती है. मतलब यहाँ पहले इसको पकड़ी हुई है. फिर जब सर्कस शुरू होता है तो थोड़ी देर के लिए हवा में बिना किसी के साथ बॉन्ड बनाए हुए रहती है. एंड देन शी गोस हियर. फिर यहाँ से फिर यहाँ जाती है, यहाँ से फिर यहाँ जाती है. उसका सेफ्टी अब बहुत हाइट पे रहता है. सेफ्टी यही है कि यदि गिर जाएगी तो नेट पे गिरेगी. हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि वो नेट पे गिरे. वो दिस आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन यू. आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि थोड़ी देर के लिए वो किस सिचुएशन में रहती है. जब यहाँ से वो लड़की हाथ छोड़ेगी और इसको पकड़ेगी तो थोड़ी देर ये शीज विदाउट एनी, मतलब हवा में सपोर्ट. कैन यू टेक इट लाइक दिस कि ये बिना बॉन्ड का किसी का हाथ बिना पकड़े हुए बैठी हुई. और इसी में यदि बारिश हो पाएगा तो धड़ाम से नीचे गिरेगी. तो समझ आ रहा है आपको? Yes, miss. विदाउट बॉन्ड है. विदाउट बॉन्ड थोड़ी देर तक, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए हवा में रहती है. और इतने हाइट पर यदि वो नीचे गिरेगी तो अपने नीचे देखेगी तो अपने आप गिर जाएगी. किसी का हाथ वो होल्ड नहीं करती भी रहती है. अब तुम खुद ही देखो ना, एक पोल से जंप करते हुए दूसरा पोल पे जाता है आदमी, तो थोड़ी देर तक हवा में लटका रहता है ना वो. तो यही चीज है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का, यही सिचुएशन. थोड़ी देर के लिए वो हवा में लटका हुआ रहता है बिना किसी बॉन्ड का. लेकिन किसको कंफर्टेबल कर देता है? The carbon C+. जैसे इस तरह से सोचो, सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं बेटा क्लास में. जब छोटे, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन यू वर यंग, मतलब बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, कभी प्यारे प्यारे बच्चे रहे होंगे. 50 स्टूडेंट्स नहीं, 60 स्टूडेंट्स थे. किसी का टिफिन छूट जाता था, याद करो. तो जिस दिन टिफिन छूटता था तो कितने सारे लोग मदद करते थे. Yes, miss. बच्चे को ये क्लास टीचर बोलती होंगी उस समय कि नहीं, यू हैव टू शेयरिंग वगैरह सिखाया जाता था. तो आप सब स्टूडेंट्स पूरे शेयर करते होंगे, राइट? और पता चलता होगा उस दिन बच्चे को सबसे पता होगा कि मम्मी जो कभी टिफिन ढंग का नहीं, उस दिन पूरे वेराइटीज का खाना उसको मिलता है. उस दिन थोड़ा ही पेट भरता है उस दिन. यस मैम, जानबूझ के छोड़ देता है मैम. आज के डेट में क्या है, दूसरे का नोट स्नैच करके वो शेयर क्या करोगे. पता चलता है कि जो जानबूझ के, मतलब snatch instead of sharing. अभी बेटा ध्यान से सुनिए. व्हाट आई टोल्ड यू कि ये कार्बन को कितना मस्ती आ रहा है, क्योंकि उसको बॉन्ड तोड़ने के बाद तो चांदी है, उसको कितने हाइड्रोजन एटम लगातार मदद कर रहे हैं टर्न वाइज. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? Just 9. 9.
दिस इज कॉल्ड, इट मींस 9 Yes, Miss. 9. बर्डन भी नहीं आता है, किसी पर बर्डन भी नहीं आता है। क्यों नहीं बर्डन आता है? क्योंकि उसको लगता है कि हम थोड़ी देर के, जैसे हम आपको बताएं ना, थोड़ी देर के लिए हवा में लटके हुए हैं, हमको तुरंत मदद मिल जाएगी। जैसे एक चीज और समझो बेटा, पेशेंट जब रहते हैं ना, कई बार पेशेंट को ड्रिप चढ़ता रहता है रात भर। ड्रिप चढ़ना मतलब पानी चढ़ रहा है या ब्लड चढ़ रहा है, कुछ इस तरह की बात। Yes, ma'am. अब पेशेंट के साथ जो उनका केयर टेकर्स रहते हैं, यदि अकेला कोई केयर टेकर रहेगा ना, और रात भर उन लोगों को जगना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि सिस्टर्स लोग जो रहती हैं वो आके बोल जाती हैं कि आपको ध्यान देना है। तो यदि 2-3 यदि केयर टेकर रहें तो टर्न वाइज ना वो लोग ये क्या करेंगे, जगेंगे, क्योंकि रात में जगना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। पता चलेगा जो उनका केयर कर रहे हैं वही ना बीमार पड़ जाए। पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए जितने सारे नंबर्स होंगे वो लोग उसको टर्न वाइज हेल्प करेंगे, एक दूसरे पर भी बर्डन नहीं होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बर्डन बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं बर्डन होता है? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तुरंत दूसरा उसको मदद कर देगा, फिर दूसरा, तीसरा, तो चेन में दे कीप ऑन सपोर्टिंग ईच अदर। और सबसे ज्यादा चांदी किसकी है? कार्बन की। Middle carbon. आप बताओ कि आपका C plus carbon. टर्शरी कार्बोनियम आयन is more stable, carbonium or carbocation I told you is most stable due to not only plus I effect, stable due to plus I effect as well as Hyperconjugation. Hyperconjugation. and maximum hyperconjugation. ठीक है? What is hyperconjugation? No bond resonance. और ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। Miss, excuse me, Miss. बोलिए। Yes, Miss. Miss, I had a small doubt. Miss, hyperconjugation में जब एक C plus एटम को हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स देना है, तो वो हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो अल्फा बन जाएगा, और ऐसे ही वैसे वो हाइड्रोजन अल्फा नहीं देता, बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसकी जगह को, जैसे हम कहते हैं ना उसका पड़ोसी। ये केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, दैट इज नेम्ड एज अल्फा कार्बन। वो बन नहीं जाता है, बगल वाले जिसको जरूरत है ना, उसके बगल वाले, अगल बगल, जैसे आप बैठे हुए हो तो आपके बाएं तरफ भी कोई होगा, आपके पीछे भी कोई होगा, आपके दाईं तरफ भी होगा, आपके सामने भी होगा, तो सारे के सारे लोग अल्फा कहलाएंगे। अल्फा इज जस्ट इमीडिएट बगल वाला, जिससे जरूरत की जा सकती है। अरे स्टूडेंट बेटा बैठा बगल वाले दाएं वाले से चीटिंग करने की कोशिश करता है, बाएं वाले से, सब अल्फा होंगे। समझ आ रही है बात? श्योर। Yes. यस मिस। और मिस वो लोग जब हाँ बोलिए। C प्लस को इलेक्ट्रॉन्स जब दे दिए, तो मिस एक ऐसा समय आएगा ना कि उन लोग के पास भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा और वो लोग पॉजिटिव आ वही जाएंगे। तो बता रहे हैं ना बेटा, वही तो बता रहे हैं ना। When one alpha hydrogen atom is releasing, एक कोई रहेगा जो थोड़ी देर के लिए लॉस में रहेगा, और उसको पता भी नहीं चलता है कि हम लॉस में हैं। What I told you, वो झूला वाले जो एग्जाम्पल हम दिए आपको, या फिर पेशेंट को अटेंड करने वाला जो हमने एग्जाम्पल अटेंडेंट की बात की, हाइड्रोजन एटम एट ए टाइम लॉस में है, ठीक है, उसको पता भी नहीं चलता है कि हम लॉस में हैं, क्योंकि इतना जल्दी उसको हेल्प करने के लिए दूसरा आ जाता है कि उसको पलक झपकते ही, जैसे कहते हैं ना कि एकदम फॉर अ सेकंड उसने अपना इलेक्ट्रॉन दान किया और दूसरा उसको सपोर्ट करने पहुंच जाता है वापस, तो दूसरा उस समय सैक्रिफाइस करता है। फिर तीसरा जो है दूसरे को मदद करने आ गया, और रोटेशन में इतना जल्दी मूव करता है कि नोबडी, जैसे फैन का ब्लेड्स आपका मूव करता है ना, पता ही नहीं चलेगा ब्लेड कहाँ घूम रहे हैं। So, ma'am, excuse me, उसी ma'am. तरह से बेटा हाइड्रोजन को पता नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं। लेकिन आपको बताएंगे, जैसे कहते हैं ना कि एक्सीडेंट भी कैसे होता है, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे होता है, किसी का पलक झपकते कुछ बेटा मिस हैपनिंग होती है। कई बार क्या होता है कि हिट करता है कोई किसी को, तो आंख हो सकता है झपक गई है, गाड़ी कोई चला रहा है तो यहाँ तुमको हम बताएंगे कि हाइपर कंजुगेशन में भी कभी कभी, जैसे हमने आपको झूला वाला एग्जाम्पल बताया कि लड़की अपना हाथ छोड़ करके दूसरा का हाथ पकड़ती है सर्कस के टाइम में, तो थोड़ी देर के लिए जब वो हवा में लटकी रहती है, तो कई बार ऐसा होता है यदि उसका बैलेंस गड़बड़ाएगा तो गिर जाती है। तो आपको आगे हम दिखाएंगे कि कभी कभी इस बेचारे के हाइपर कंजुगेशन की वजह से दूसरा जो रिएजेंट कभी कभी ट्रैप करता है इसको,
ट्रैप करना मतलब समझ रहे हो, अचानक से खींच करके H+ को लेके चला जाता है कोई और। ये आपको अभी हम बताएंगे या 12th में बताएंगे, कभी बताएंगे, ठीक है? Ma'am, in the conjugation which you taught right now, हम्म। ma'am, in this overall, we can say that overall in the compound, there would obviously be a positive charge, be it on alpha hydrogen, I mean, be it on the carbon atom or any hydrogen atom, but there will. Agree. हाँ, there will be positive charge, right? Okay, okay. Right. Thank you. But they will not feel it. एक दूसरे को इतना पॉजिटिव Yes. पॉजिटिव का तो 10% होगा ही ना, कार्बन कोई ना कोई उसका तो जिम्मा उठाएगा ही, like what you said. ठीक है, ये Yes, ma'am. ये समझ आया? हो गया? Yes, ma'am. Yes, miss. एक बार में बहुत ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जा सकता बेटा, अदरवाइज सेकंड वाला is also interesting, electromeric and all. ठीक है, we'll continue. So today was Thursday, na? Yes, miss. Yes, miss. Continue, ma'am. Meeting on Sunday. Miss, just a second. Yes, just Miss, I had, let me बेटा recording थोड़ा मेरे को बंद कर लेना. yes.